क्या हुआ कि जब चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब गोली लगी थी, तो उस समय की एक दो पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं आपको। क्या हुआ, नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, सबको आजादी का रंग लगा के चले। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, आज की जो अपडेट है वो चंडीगढ़ टीजीटी रिजल्ट के ऊपर है, एचएसएससी टीजीटी वेटिंग लिस्ट के ऊपर है, और दोनों का मैंने लिखा है तुलनात्मक अध्ययन। तो थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ भी हरियाणा में है और एचएसएससी भी हरियाणा में है, एचपीएससी भी हरियाणा में, सारी ये संस्थाएं हैं। तो इनका अध्ययन के हिसाब से हम चंडीगढ़ टीजीटी की ऑल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ, सटीक कट ऑफ पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कल कि भाई कल छुट्टी पे मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, पूरा बिल्कुल ओरिजिनल डाटा के साथ। ठीक है, उसके साथ ये तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई कट ऑफ जो होती है वो कहीं न कहीं 100% नहीं होती है। वो तो केवल हमने उस चीज में कितना अध्ययन किया है, कितने डाटा हमने एकत्रित किए हैं, कितना अध्ययन किया है, वो सिर्फ उसी चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई अपडेट है भाई, एग्जाम कब है या कब फॉर्म निकलेंगे, इस तरह की अपडेट तो देखो वो तो एक्यूरेट होती है, लेकिन जो कट ऑफ होती है वो तो हम जोड़ेंगे एचएसएससी टीजीटी के साथ, एचपीएससी पीजीटी के साथ, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग पीजीटी के साथ। तो वो सारी चीजें कितने, देखो कट ऑफ मैंने पहले भी बताया था आपको, एग्जाम का क्या लेवल है, कितना कंपटीशन है, कितनी वैकेंसी है, उनके साथ साइड में पैरेलल कोई एग्जाम और है, कोई पैरेलल रिजल्ट है, या कोई और कंडीशन है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स है या नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरह की 5-7 चीजें जो होती हैं ये मतलब कट ऑफ को निर्धारित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखो कंपेयर मैंने इसलिए लिखा है दोनों को कि इन दोनों का जो है टीजीटी की, एचएसएससी की वेटिंग लिस्ट और चंडीगढ़ जो टीजीटी का रिजल्ट है वो लगभग इसी वीक में आने की लगभग 95% चांस है, क्योंकि टीजीटी जो चंडीगढ़ का है इसकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है अगस्त के लास्ट वीक में निर्धारित है, और यदि लास्ट वीक में निर्धारित है तो जाहिर सी बात है कि विद इन एक वीक के बाद में, यानी कि एक सप्ताह पहले इसका रिजल्ट आएगा। तो एक सप्ताह से पहले का मतलब है कि तीसरे वीक में ये जो हमारी एचएसएससी जो टीजीटी है इसकी वेटिंग बिल्कुल तैयार है। ठीक है, कल 16 तारीख को भी धमाका हो सकता है टीजीटी का जो वेटिंग लिस्ट है, या फिर मैं तो ये मानता हूं कि लगभग इस सप्ताह में जो वेटिंग लिस्ट है, कितने पद वैकेंट हैं, कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, कितनों की वेरिफिकेशन प्रेफरेंस भरा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें कुछ एक कैंडिडेट्स को छोड़ के, एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को छोड़ देंगे, या फिर हो सकता है कोई और भी ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, कोई इस तरह की सर्टिफिकेट का मामला है, तो वो चीजें थोड़ा सा अच्छा। फिर जो ये एचएसएससी टीजीटी की वेटिंग में 21 तारीख की सुनवाई है, नेक्स्ट हियरिंग है, वो रिजर्वेशन की है। ठीक है भाई, फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ से ज्यादा क्यों आए हैं, इस तरह का कोई केस है, वो 21 तारीख को बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो ये मानता हूं कि भाई दोनों का जो भी रिजल्ट है, वेटिंग लिस्ट है, रिजल्ट है, वो नेक्स्ट वीक में मैं तो 95% मानता हूं। ठीक है, बाकी और 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगस्त में तो ये दोनों चीजें साथ हो रही है। तो हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले भाई अगर मैं कट ऑफ, देखो कई बार क्या होता है कि कट ऑफ यदि हमारे अनुकूल कोई बताता है तो हम उस चीज में खुश हो जाते हैं, और यदि कोई हमारे अनुकूल नहीं बताता है तो हम क्या करते हैं, या तो गलत कमेंट्स करते हैं। हालांकि मैं तो कमेंट्स ही बंद कर देता हूं, या तो गलत कमेंट्स करते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं पता, फलाने ने इतनी बताई, फलाने। तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारे से भी होती है। ये थोड़ी है कि भाई हर चीज हमारे पास ही है, भाई हम कोई कानूनी टीम में एसएस बोर्ड के मेंबर फलाना दिखड़ा, इस तरह की कोई टीम में तो हम है नहीं। लेकिन मैं तो जैसे अध्ययन करके, और बहुत अच्छा अध्ययन करता हूं, बिल्कुल डाटा इकट्ठा करके फिर बताता हूं।
फिर भी कई बार कोई चीज किसी के लिए अनुकूल होती है, किसी के लिए प्रतिकूल होती है। वो पता है, वो कहते हैं ना, बोले भाई बोला कोई हमारी बड़ाई करे हम खुश हो जाते हैं, कोई हमारी बुराई करे हम दुखी हो जाते हैं। तो भला हमारी क्या जीवन की चाबी उनके हाथ में है कि वो कब हमें खुशी देंगे, कब हमें दुख देंगे। तो इस तरह की चीजें छोड़ के और वीडियो को लास्ट तक देखना, लगभग ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है। जैसे कोई एक आध सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे पंजाबी हो गया, तो वो सब्जेक्ट तो जैसे मुझे नहीं आता, तो हो सकता है मैं पंजाबी तो सही भी ना बताऊं, लेकिन बाकी सारी चीजें मैं आपको एकदम एक्यूरेट बताऊं, डाटा तो ओरिजिनल दूंगा आपको। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की, और मैं ये कट ऑफ बताऊंगा चंडीगढ़ टीजीटी की, पर मैं साथ साथ में HSSC टीजीटी पर भी डिस्कस करता रहूंगा तुम्हारे साथ। देखो, इसमें जो पद है, वैकेंसी है, वैकेंसी मात्र 24 है, 24 है, ठीक है। नीचे लिखूंगा मैं HSSC टीजीटी, जो संस्कृत की पोस्ट थी वो 926 पोस्ट थी। अब यहाँ कैंडिडेट्स ने जो ज्वाइन किया है, या वेरिफिकेशन हुआ है, या प्रेफरेंस भरा है, तो वो ज्वाइनिंग समझ लो, वो 730 कैंडिडेट है, ठीक है। यहाँ जो HPSC लिखता हूं मैं, यहाँ ये सारी चीजें हर सब्जेक्ट में लिखता हूं। HPSC जो PGT की भर्ती हुई है 4400 4300 कुछ पदों पर, 4600 कुछ पदों पर, तो उसमें 600 पद थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि जो सेकंड है, सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आई है संस्कृत टीजीटी की, ये HSSC में, ठीक है। ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये PGT करते हैं, ये TGT, ये दोनों संस्थाएं हैं, एजेंसियां कह सकते हो, संस्थाएं कह सकते हो। अब सुनो कि देखो, चंडीगढ़ जो TGT संस्कृत का जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो लगभग 800 प्लस कैंडिडेट है, ठीक है। 800 में प्लस इसलिए लिख रहा हूं कि भाई हो सकता है 826 है, 820 है, इस तरह से है, ठीक है। अब देखो, अब यहां मात्र 24 वैकेंसियां हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि 926 में से 730 बच्चों ने ज्वाइन किया है। तो HSSC जो TGT है, इसमें एक वेटिंग लिस्ट, बहुत अच्छी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि इसमें PGT के कैंडिडेट भी इंक्लूड है। वो क्यों है? इसमें दो तीन कारण है। PGT का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो पहले हो गया था, और PGT की लिस्ट बाद में आई है, तो यहां से वो कैंडिडेट निकलेंगे। इसलिए ये यहाँ जो 926 में से 730 कैंडिडेट जो ज्वाइन करेंगे, और इनमें भी कुछ एक बच्चे रह जाएंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, अब जो PGT के कैंडिडेट तो यहाँ है, प्लस में जो एक और वेटिंग लिस्ट आई थी उसके भी कुछ एक कैंडिडेट है। अब हम बात करते हैं कि भाई चंडीगढ़ में और इसमें HSSC में समानता क्या है। समानता ये है कि जो भी कैंडिडेट HSSC का एग्जाम दिया है, जिसने HPSC में PGT का भी संस्कृत में दिया है, यहाँ भी दिया है और यहाँ चंडीगढ़ भी दिया है, सारे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट हैं जो तीनों जगह जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो अब मैं संस्कृत के बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि 50 नंबर का तो जो देखो, सबसे जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम यहां जो प्रॉब्लम आ रही है चंडीगढ़ TGT में, ये फर्स्ट पेपर में आ रही है, जो हर कैंडिडेट को 40% दोनों में लेने अनिवार्य है। तो खुद के सब्जेक्ट में तो जाहिर सी बात वो लेगा ही लेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहां 40% की कंडीशन है, वो बहुत दिक्कत आती है। हम बात करते हैं संस्कृत की, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1/4 है, 0.25 है, नेगेटिव मार्किंग है। तो चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी करो आप, देखो कितनी भी अच्छी तैयारी करो, लेकिन जब जहां नेगेटिव मार्किंग होती है तो तैयारी प्रभावित होती है हमेशा। एक पेज में देखो, हर सब्जेक्ट पे नहीं बताऊंगा मैं, एक इसी संस्कृत में बताऊंगा, बाद में तो सीधा डायरेक्ट मैं आपको कट ऑफ ही बताऊंगा। देखो क्या होता है कि जैसे एक पेज में मान लो 5 से 6 क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है सबके लिए, हम तीसरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज का है, फिर एक क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड है, फिर 2 क्वेश्चन सिंपल है। तो हम क्या लास्ट में क्या देखेंगे कि अब बड़ा आसान पेपर आया था, मेरे तो 80 से नीचे 90 से नीचे आएंगे नहीं। लेकिन जहां कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, वहां नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम 100 नंबर के एग्जाम में चाहे कितना भी अच्छा पेपर करेंगे, कितनी भी अच्छी बहुत लंबी तैयारी करेंगे, चाहे हम 90 नंबर की तैयारी करेंगे, लेकिन जहां नेगेटिव मार्किंग जुड़ जाती है वहां फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि 70 क्वेश्चन हमने ठीक किए हैं, तो ये लगा लो कि यदि हमने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं,
तो हमारे 70 क्वेश्चन यदि ठीक हैं तो बाकी जो 10 क्वेश्चन गलत है वो 1/4 1/4 में कट के, यानी कि 4 से 1 गलत होके 2.5 नंबर हमारे 70 से कहाँ आ गए, 67.5 पे आ गए। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मेन सब्जेक्ट। बात करें हम कॉमन सब्जेक्ट की। अब मैं आपको गारंटी करता हूं कि संस्कृत का जो कैंडिडेट है, जो हिंदी का है, जो एसएसटी का है, ठीक है, जो साइंस का है, तो ये हमेशा मार खाते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में तो कंप्यूटर अच्छा होता है, लेकिन जहां संस्कृत की बात आ गई, हिंदी की बात आ गई, तो ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश की बात आ गई, तो ये पहले पेपर में वास्तव में ही मार खाते हैं। साइंस वालों को हिंदी बहुत अच्छी नहीं होती, इंग्लिश वालों का बहुत अच्छा मैथ नहीं होता, क्योंकि दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। तो इंग्लिश जिसकी अच्छी है उसका मैथ अच्छा नहीं मिलेगा आपको, उसकी जीके जीएस अच्छी नहीं मिलेगी मैथ वाले की, साइंस वाले की हिंदी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है चंडीगढ़ जो टीजीटी में, मैक्सिमम में बच्चा यहां तो बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर रहा है, लेकिन यहां वो मार खा के उसके 20 नंबर नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा फर्क है। और मैंने एग्जाम सोल्व भी किया था और मैंने देखा है ये पेपर, ये जो एग्जाम हुआ है, ये बहुत अच्छा लेवल का था। इसमें हालांकि वो तो वही बात है भाई, जो चीज हमें आती है तो वो अच्छी सही सरल है, जो नहीं आती वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो ये तो सबके साथ ही होता है, ये तो मेरे साथ भी, तुम्हारे सबके साथ होता है। तो मैं इसमें, मैंने देखो, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगा वो केवल मेरा अध्ययन है। ठीक है, वो केवल मेरा अध्ययन है। ये सारी चीजें मैंने इकट्ठा की है कि भाई कितनी ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ कितनी वेटिंग बनेगी। अब ये जो वेटिंग बनेगी एचएसएससी संस्कृत की, जो वेटिंग बनेगी, इसमें तो कट ऑफ बहुत डाउन गई है, बहुत ही डाउन गई है। तो ये जो दोबारा से फिर ये ज्वाइनिंग होगी, तो इन बच्चों ने भी चंडीगढ़ में एग्जाम दे रखा है। ठीक है, चंडीगढ़ में भी एग्जाम दे रखा है मैक्सिमम बच्चों ने, तो वो तो यहाँ वेटिंग आएगी तो यहाँ जाएंगे, क्यों चंडीगढ़ जाएंगे। तो अब मैंने जो मेरा वो बनाया है, भाई ये कह सकते हो मेरा अध्ययन कह सकते हो। तो यहाँ देखो, जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो जब 24 ही टोटल वैकेंसी है, तो यहाँ जनरल की 11 है और एससी की 4 है, ये 7 है और ये 2 है। अब देखो, मैंने ये लगाया है अंदाजा कि मैक्सिमम से देख, मैं तो ये कहूंगा, एक तो मैं मेरा वो बताऊंगा भाई, मेरा तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ इससे ऊपर नहीं जाएगा। एक मैं ऑल ओवर बताऊंगा कि भाई ये तो मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। अब मैं ये मान सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो बहुत अच्छी तैयारी वाला बच्चा 25 नंबर लेगा और बहुत अच्छी तैयारी वाला 70 लेगा, तो ये बन गए 95। ठीक है, पर ये 95 कौन से हैं? ये 95 वो है कि जिसमें मैंने नेगेटिव का इफेक्ट नहीं डाला इसमें, क्योंकि 70 ठीक करेगा तो वो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, यहां 25 उसके ठीक होंगे तो कम से कम 35 क्वेश्चन करेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो कहीं न कहीं यदि मेरा अध्ययन है, तो मेरा अध्ययन यदि सही है, तो भाई मैं तो इसको मानता हूं जनरल की मैक्सिमम जैसे 85 से 95 के बीच मानता हूं। ठीक है, बाकी एससी है, एससी को मैं मान सकता हूं लगभग 75 78 से 88 मान सकता हूं। और जो ओबीसी है, इसको मैं मान सकता हूं भाई 82 83 से लेकर 93 तक। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को मैं, इसमें मात्र 2 ही वैकेंसियां हैं, तो इसको मैं कहीं ना कहीं ओबीसी के लेवल में रखूंगा। तो भाई ये तो है संस्कृत का मेरे हिसाब से अध्ययन, यानी कि 85 86 87 95 तक। तो मैं जैसे 95 तक भी जाती है, तो इसका मतलब मैंने ये आपको बता दिया। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, मिनिमम तो मैं 80 प्लस ही मानता हूं इसको। क्यों? क्योंकि यहां जो एचएसएससी टीजीटी में, यहां जो एचएसएससी टीजीटी में कट ऑफ बहुत डाउन गई है। मैं आपको बताता हूं, मेरे ख्याल से 46 के लगभग भी है, बीसीए की तो 46 भी है, तो मैंने देखा था ये। तो यहां जो एक वेटिंग लिस्ट आएगी, और वैसे मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूं, जो वेटिंग लिस्ट आती है, जो वेटिंग लिस्ट आती है वो कुल पोस्टों की 10% आती है। और यहाँ वेटिंग लिस्ट एचएसएससी टीजीटी में बढ़ाने के लिए जो भी साथी है, वो माननीय चेयरमैन साहब से भी मिले हैं, तो वो इस वेटिंग लिस्ट को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है संभवतः ही ऐसा हो भी जाए। तो यहाँ लगभग लगभग कैंडिडेट यहाँ एचएसएससी में चले गए हैं जो तैयारी वाले थे। तो यहाँ जो बचे हैं उसको मैं 80 प्लस मानता हूं, लेकिन फिर भी कहीं आप ये ना कहोगे भाई आप गलत बता रहे हो, ये इतनी नहीं जाएगी, ऐसे कमेंट, तो 85 95 बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे। ये तो सारी चीजें बार बार लिखनी पड़ेंगी ना, एक बार ही लिख देते हैं इसको।
देखो फिजिकल की बात करता हूं। फिजिकल देखो, फिजिकल की एचएसएससी में बहुत हाई कट ऑफ गई है। फिजिकल में कंपटीशन बहुत हार्ड है, मैंने देख लिया। तो इसमें पद जो है वो 35 है। अब जो एचएसएससी है, एचएसएससी में जो टीजीटी के पद है 1067 थे। यहाँ कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है, ये ज्वाइनिंग 697 ने किया है। और एक अच्छी बात है कि पीजीटी की एक लिस्ट आई थी 725 कैंडिडेट की, ठीक है। तो 725 जो कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, तो इसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट है। ये 1067 से 697 ने ज्वाइन क्यों किया है? क्योंकि ये पीजीटी के रोल नंबर हैं, जिनके रोल नंबर बार बार आए हैं उनके हैं। उसके बाद में जहां चंडीगढ़ में 35 पोस्ट है, 2400 प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ एग्जाम दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें मैं बात करूं तो वही बात है कि बार बार वही रिपीट नहीं करेंगे, हम केवल डायरेक्ट कट ऑफ ही बताएंगे। ईडब्ल्यूएस है, इसमें 16 वैकेंसीज है, इसमें 6, 9 और 4, ठीक है। तो यहां भी मैं बात करूं, यहां भी मैं बात करूं तो वही बात है कि जो फर्स्ट पेपर 50 वाला और 100 वाला है, तो यहां जो 50 वाला जो है, इसमें वही यहां मार हो रही है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन में मैं तो ये मानता हूं कि जिसका ये पेपर जो है फर्स्ट, जिसके 20 नंबर आ गए, तो वो कैंडिडेट मुझे सेफ लगेगा यहाँ, ठीक है। फिर भी मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम मैं इसको 80 से 90 के बीच में मानता हूं। इसको एससी को मैं 75 से और 85 के बीच में मानता हूं। यहां मैं 78 से और 88 के बीच मानता हूं। और यहां मैं ईडब्ल्यूएस में लगभग 77 से 87 के बीच मानता हूं, ठीक है। तो ये मैंने 10 नंबर इसलिए मार्जिन किया है 10 नंबर का, कि भाई 10 नंबर का आइडिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फिजिकल एजुकेशन के पहले है ना, इनकी कट ऑफ बहुत कम होती थी, लेकिन अब क्या हो गया कि अब कंपटीशन बढ़ गया लगभग, है ना। सभी ने बीपीएड और ये सब कुछ कर रखा है, एमपीएड बीपीएड। तो 1067 में से 697 ने ज्वाइन किया है, 725 पीजीटी में चले गए हैं। पीजीटी की लिस्ट बाद में आई है, इन्होंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया है, इसलिए कुछ एक ये लिस्ट बहुत अच्छी लिस्ट आएगी। तो यहाँ जो चंडीगढ़ वाले जो जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो वो एचएसएससी में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हरियाणा में नजदीक आना सब चाहेंगे। तो फिर भी यहाँ जो 80 से 90 है, ये मेरे ख्याल से उपयुक्त, ये सही है मेरे ख्याल से। इसके बाद हम बात करते हैं, यही लिख देते हैं यार, इसको क्यों मिटाएं। देखो, अब बात करेंगे साइंस मेडिकल की। देखो, साइंस मेडिकल की जब बात करते हैं, एक तो मेडिकल है, ठीक है, और एक भाई नॉन मेडिकल है, जिसमें मैथ आता है, इसमें बायो आती है। तो इसमें जो पद है वो तो 26 पद है। एचएसएससी जो टीजीटी साइंस के हैं, टीजीटी साइंस के हैं, ये मेरे ख्याल से कितने पद हो गए, 5, 11, 1, 4 पोस्ट, मेरे ख्याल से ये 1224, और भाई ये टोटल ध्यान नहीं है कितने पद हैं। बाकी ये है कि इनमें कम कम नहीं ज्वाइन किया है। और पीजीटी में, पीजीटी जो केमिस्ट्री बायोलॉजी और ये मिलाकर के लगभग 122 की लिस्ट आई थी पीजीटी में। ये मेरे ध्यान नहीं साइंस में कितने बच्चे थे। अच्छा, इसमें जर्नल की 11 वैकेंसियां हैं, ये 5 हैं, ये 7 हैं और ये 3 है। तो अब जो साइंस के कैंडिडेट है, फर्स्ट पेपर 50 का और ये 100 का। तो देखो, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम था साइंस का और मैथ का। इसमें क्या क्या उसमें नंबरों को कैसे बांटा था कि मैट्रिक स्टैंडर्ड तक 10 और 40 ग्रेजुएशन 10+2 लेवल तक, और 40 थे ग्रेजुएशन लेवल के। तो इस तरह से बहुत अच्छा पेपर था। तो नेगेटिव मार्किंग में जिस बच्चे के 55+ नंबर आ गए साइंस में, वो बहुत अच्छे नंबर है। और यहाँ मैक्सिमम बहुत से कैंडिडेट ये क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छी तैयारी वाला 25+ नंबर ले सकता है, ठीक है। तो ये जो साइंस मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, तो दोनों के लिए मैंने वही निर्धारित किया है कि लगभग लगभग जो है जर्नल है, लगभग जैसे ये कितने नंबर बन गए, 55 और 5 60 और 20 80। तो 80+ जब आएगा तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा नंबर कटवाएगा। पर फिर भी मैं मानता हूं कि 80 और 90 के बीच में, 90 भी नहीं, 85 बहुत अच्छे नंबर, 80 और 85 के बीच में, या मैं 5 नंबर का वो लेता हूं। एससी है वो 70 से 75 के बीच में,
ठीक है। ओबीसी है वो 75 से 80 के बीच में, और ये भाई एक नंबर और लगा लो 76 से और 81, और ये दोनों साइंस हो गए, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से पोस्ट है ना जो साइंस, जो नॉन मेडिकल की, उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा वैकेंसी है, 48 वैकेंसी है। पर यहाँ जो एग्जाम देने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ ज्यादा है या थोड़े से कम है, पर फिर भी ऑल ओवर वही बात आती है कि साइंस के कम से कम 8 से 10 कैंडिडेट तो मैं जानता हूं जिनका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं है। बहुत से साथी भी जैसे बोला भाई इसमें क्या मेरिट जाएगी, तो मैंने कहा भाई 30 प्लस नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं। फिर वो बोला आप एक बार मैथ का सॉल्यूशन कर दो, मैंने मैथ हिंदी उसका सॉल्यूशन भी किया था, ठीक है। और तो उन्होंने मिलाया, जब बोले भाई हमारा 20 नंबर नहीं बनते, किसी के 18 हैं, किसी के 17 हैं, तो ये पहला जो पेपर है ना इस चंडीगढ़ टीजीटी में बहुत अहम रोल निभाएगा, और विशेषकर 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो पहला पेपर जिसने 25 प्लस ले लिया, तो सेकंड पेपर तो 60 लेने बहुत ही मतलब उसमें आता है। इसमें अब बहुत अच्छी तैयारी है, 60 प्लस वाला इसका मतलब 70 क्वेश्चन ठीक करेगा, जिसमें 10 गलत होंगे तो वो 2.5 नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ जो है ये 25 नंबर आने साइंस वाले के लिए, मैथ वाले के लिए ये बहुत दिक्कत का विषय है। मैं इसमें हिंदी हो गई, जीके जीएस हो गई, एक वो जो पेडागोजी और जो साइकोलॉजी होती है, शिक्षण विधियां होती हैं, वहां मार खा रहे हैं बच्चे, ठीक है। कंप्यूटर तो चलो टेक्निकल वालों का आजकल बढ़िया हो रहा है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर भी, हिंदी संस्कृत, इनका कंप्यूटर भी बहुत अच्छा नहीं होता है। जिन्होंने पहले बीए बीएड कर ली, जो बेचारे बेरोजगार बहुत ओरेज होने वाले हैं ना, वो कंप्यूटर में भी उनका बहुत अच्छा वो नहीं होता है। तो ये दोनों साइंस की बात आ गई। अब जैसे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ में तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी वैकेंसियां हैं, मात्र चंडीगढ़ में 8 पद है, ठीक है, मात्र 8 पद हैं। तो भाई इसमें एग्जाम देने वाले, जो मैथ के एग्जाम देने वाले हैं, देखो यहाँ कंपटीशन एचएसएससी में अच्छा है और यहाँ भी अच्छा है। ज्वाइनिंग, अब जैसे वहां एचएसएससी में पद कितने हैं, एचएसएससी में जो पद है वो 93 थे, वो भी मेवात कैडर के, और ज्वाइनिंग जो हुई है, ज्वाइनिंग करने वाले जो बच्चे हैं वो 66 है, ठीक है। अच्छा, पीजीटी एक बहुत बड़ी भर्ती हुई थी, बड़ी तो नहीं पर 315 बहुत होते हैं। ऐसे तो अब चंडीगढ़ में भी पीजीटी का मेरे ख्याल से 98 वैकेंसी 98 है, लेकिन उसमें ज्यादा वो नहीं, यहाँ 8 है, ठीक है। तो 8 पद हैं, तो 8 में भी मैं यही कहूंगा कि जो मेन जो कॉमन पेपर है 50 वाला, 100 वाला है, तो ये जो 50 वाला है ना, यहाँ ये जिसका बहुत अच्छे यहाँ जिसने साइंस और मैथ में एक विशेष बात आपको बताता हूँ, या फिर वो तो सारे सब्जेक्ट भी आ गए, लेकिन विशेषकर साइंस और मैथ में मैं बताता हूं, जिसने यहाँ अच्छे नंबर लिए हैं ना, यहाँ तो वो बच्चे बराबर होते हैं, क्योंकि साइंस सबका बराबर होता है, 1-2 नंबर का फर्क होता है। मैथ में भी वही कंडीशन है कि 10 नंबर तो क्वेश्चन तो है भाई 10वीं स्टैंडर्ड के, 40 है 10+2 स्टैंडर्ड के, 40 है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के। तो इस तरह से जैसे इन्होंने बांट रखे है, मेरे ख्याल से 20 है मैट्रिक स्टैंडर्ड तक जो अर्थमेटिक आता है, ठीक है। क्योंकि आजकल तो मैट्रिक स्टैंडर्ड में भी प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा भी बहुत अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री भी, ठीक है, उसके बाद में कोऑर्डिनेट भी, तो ये सारे टॉपिक, लॉगरिथम है हो गई, तो ये सारे टॉपिक आजकल सेट हो गया, समुच्चय हो गया, तो आजकल मैट्रिक स्टैंडर्ड तक भी आ जाते हैं। तो इनको आप +1 2 भी मान सकते हो, मैट्रिक स्टैंडर्ड ही मान सकते हो, वहां थोड़ा सा बेसिक होता है, वहां थोड़ा सा वाइड हो जाता है बस। तो ये पेपर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ है ना, मैं मानता हूं कि मैथ में 60 प्लस नंबर बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। और यहां मैं मानता हूं कि भाई लगभग 25 प्लस नंबर बहुत अच्छे हैं, तो ये 85 हो गए। तो 85 हो गए, तो ये लगा लो कि मैथ में मैक्सिमम मानता हूं आपको, मैं तो यही कहूंगा कि 80 से 85 के बीच में जर्नल है, ठीक है। ओबीसी जो है या एससी, एससी यदि मैं बात करूं तो 70 से 75 ही मानता हूं मैं। साइंस मैथ में सेम कंडीशन है। ओबीसी की यदि मैं मानता हूं भाई, इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि 80 से 90 कर सकते हो भाई, इतना, बाकी 90 आएंगे नहीं आएंगे नंबर, मैथ में नहीं आएंगे, मैथ साइंस में। क्योंकि मैथ साइंस में पता क्या हो गया, एक तो यहाँ वेटिंग लिस्ट बनेगी। देखो जो एचएसएससी की मैथ की वेटिंग लिस्ट है ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि एचएसएससी की मैं यहां लिखता हूं कि एचएसएससी की जो भी अगले सप्ताह में वेटिंग लिस्ट आएगी, तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है इसकी अच्छी वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत अच्छी वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, और 2 से 3 नंबर कट ऑफ नीचे आएगी एचएसएससी, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, ठीक है। यहाँ ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो वही लगभग 75 से 80 बात करें हम, और यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें
तो ईडब्ल्यूएस में आप देख लेना लगभग आपको मिलेंगे 76 से लगभग 81 या फिर 70 भी हो सकते, 77 भी हो सकते हैं। तो ये कट ऑफ है ना, इसको आप जैसे 10 नंबर भी मान सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 80 से ऊपर ये मैथ की या साइंस की जाएगी, क्योंकि ये मैंने सारी चीजों का जब अध्ययन किया तो मुझे यही लगा कि जिन कैंडिडेट्स ने एचएसएससी टीजीटी का जिनका रिजल्ट आया है या वेटिंग आने वाली है, उन्होंने चंडीगढ़ में भी एग्जाम दिया है, तो वहां से अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट यहाँ आना पसंद करेंगे लोकल में। तो वहां कट ऑफ डाउन, और कट ऑफ का एक ही मेन कारण है, ये पहला जो पेपर है ये मेन है, जिसकी इस पेपर में देखो, चाहे वो डीएसएसबी में लगा लो, उसमें भी पहला पेपर कॉमन होता है, 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके। तो देखो वो पेपर ही मेन होता है। पहले जब जैसे मैंने 2012 में एग्जाम दिया था, तो वो जो 100 नंबर का एग्जाम होता था, वो 15 गुना क्वालिफाई करवाते थे। जैसे मैंने जब एग्जाम दिया तो शायद जर्नल की 8 वैकेंसी थी, तो 15 थी, हम पहले पेपर में 120 बच्चों को क्वालिफाई किया था। उसके बाद जो सेकंड पेपर था उसमें जर्नल की मेरे ख्याल से 8 सीट थी, ठीक है। तो जो सेकंड जो पेपर होता है वो क्या होता है कि उसी का चेक होता है जिसने पहला क्लियर किया हो, और पहला क्लियर करना आसान नहीं होता। तो टीजीटी हो, पीजीटी हो, आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये क्या बोलते हैं, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, तो हर टीचिंग लेवल पे पहला पेपर सबसे मेन होता है। जिसका पहला पेपर बहुत अच्छा है, सेकंड सब्जेक्ट में तो सभी कैंडिडेट बीएड होते हैं, एमए होते हैं, तो सभी का लगभग बराबर होता है। और उसमें तो क्या है कि हमने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है, हमने मास्टर डिग्री में वो पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं बराबर सा ही होता है। हमेशा जो टीचिंग लेवल पे टीजीटी हो, पीजीटी हो, ये फर्स्ट पेपर है, ये सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है, ठीक है। तो मैंने मैथ साइंस को एक ही मान लिया कि मैथ साइंस में लगभग कंडीशन वही बन रही है, एचएसएससी टीजीटी की और चंडीगढ़ टीजीटी की सेम कंडीशन बन रही है। वहां एचएसएससी टीजीटी की वेटिंग आएगी जब भी 2 से 3 नंबर कम बनेंगे जाएगी लिस्ट में, क्योंकि वहां बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी टेक्निकल खामियां हैं, तो इस वजह से वहां 2 से 3 नंबर कट ऑफ नीचे जाएगी। यहाँ चंडीगढ़ में वही मामला है कि एचएसएससी टीजीटी जब 7575 वैकेंसियां हैं, ये पूरी क्लियर होंगी, तो पूरी जब यहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो यहाँ जो अच्छी लेवल के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में भी एग्जाम दिया है, तो वो वहां जाने के बाद कहीं न कहीं ये फिर यहाँ मामला फिर ये फर्स्ट पेपर पे आके रुक जाता है कि ये किसका अच्छा है, किसने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उस हिसाब से कट ऑफ को ये मान लो रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं मैथ के बाद में, हम बात करते हैं एसएसटी की। देखो एसएसटी में जो पद वैकेंसीज हैं वो 24 है, ठीक है। यहाँ एग्जाम देने वाले नंबर ऑफ बहुत ज्यादा कैंडिडेटों ने, लगभग 4000 प्लस कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो यहाँ थोड़ा कंपटीशन हाई हो सकता है। अब एचएसएससी में मेवात कैडर की 83 पोस्ट थी टीजीटी की, ठीक है, और ज्वाइन कितने कैंडिडेट ने किया है, मात्र 55 कैंडिडेट ने किया है। और उसके बाद में पीजीटी जो है, पीजीटी के 561 प्लस। अब पीजीटी मास्टर डिग्री में, तो फिर पीजीटी में तो ये तो एसएसटी तो यहाँ बीएड लेवल तक होता है, वहां मैंने ये इसलिए काउंट कर दिया कि इसमें पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी की तो खैर एक ही सीट थी एचपीएससी में, तो ये लगभग 561 प्लस है। तो ये आगे मास्टर डिग्री करते हैं तो सब्जेक्ट एक हो जाता है, या तो पॉलिटिकल या हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कुछ भी लो। और यहाँ क्या है कि बीएड लेवल पे ये एसएसटी पूरा होता है, तो यहाँ एक वेटिंग लिस्ट बनेगी, ठीक है, क्योंकि पीजीटी में चले गए हैं कैंडिडेट, तो यहाँ एक वेटिंग, यहाँ भी 2 से 3 नंबर डाउन आएगी जो एचएसएससी टीजीटी के है। हम चंडीगढ़ एसएसटी की बात करते हैं, तो जो टोटल पद यानी कि जर्नल, देखो जर्नल 11 है, एससी 4 है, ओबीसी जो है ओबीसी 7 है, और ईडब्ल्यूएस जो है ईडब्ल्यूएस 2 कैंडिडेट है। देखो अब हम यदि एसएसटी की, मैंने बताया था संस्कृत हो गया, हिंदी हो गई, एसएसटी हो गई, इनके लिए बहुत मायने रखता है ये पहला पेपर। पहले पेपर में एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तो उनके जिनने पहले पेपर में अच्छे मार्क्स लिए हैं ना, उसी का सिलेक्शन होता है एसएसटी में, ठीक है। तो जिसने इसमें अच्छा किया है उसी का सिलेक्शन होता है। पर फिर भी मैं यहाँ 90 नंबर को मानता हूं, जैसे 90 से 95 मानता हूं। अगर एचएसएससी टीजीटी से जोड़ता हूं, एचपीएससी पीजीटी से जोड़ता हूं,
तो फिर मैं कहीं कहीं आकर के और मैं कहता हूं 85 से 95 बिल्कुल सेफ स्कोर है। ठीक है, 85 से 95। यहां यदि मैं बात करता हूं तो ये लगभग लगा लो 75 से 85 सेफ है। या ओबीसी में बात करता हूं तो 80 से 90 सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 82 से 92 सेफ है। ये बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा, चाहिए देख लेना। ठीक है, ये बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा, 85 से 95 सेफ स्कोर रहेगा। देखो आने को तो ये 80 में भी चली जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं है, 95 से ऊपर जाए तो हमें नुकसान है, बाकी 95 से ऊपर जाने की कोई चांस नहीं है। मैं फिर बताता हूं कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी हो, पीआरटी हो, पीजीटी हो, हमेशा, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो एचपीएससी हो, चाहे वो एचएसएससी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी एजेंसी हो जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो ये मान लेना कि पहला जो पेपर एक तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट उनके लिए है जो केवल बेसिक तैयारी करते हैं। कई तो ऐसे भी एग्जाम है जो पहले पेपर के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे पर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा सा तैयारी कम करते हैं। कई बार दोनों पार्टिसिपेट करते हैं टोटल कट ऑफ पे, तो वहां दिक्कत आती है। जब पहला पेपर है उसमें अच्छे जिसके नंबर है केवल उसी का सिलेक्शन नजदीक चला जाता है। सेकंड जो मेन सब्जेक्ट का पेपर है उसमें लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1 2 3 नंबर का डिफरेंस होता है। ये जो फर्स्ट पेपर है ये डिफरेंस पैदा कर देता है। ठीक है, कट ऑफ में, और कट ऑफ 1 2 3 नंबर तक ही रहती है। अगर यहाँ जो कट ऑफ है 85 पे चली गई है तो 84 वाले को बड़ा अफसोस होता है, 83 वाले को अफसोस होता है। बाकी एक बात ये बता देता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट है वो 10% निकलती है। ठीक है, उसके बाद में जो पीजीटी में चले, अब ये जो पीजीटी में यहाँ देखो ये जो 561 पॉलिटिकल और हिस्ट्री के हैं, तो ये वो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ एचएसएससी टीजीटी में भी एग्जाम दिया है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किया है। यहाँ वो भी 4000 में वो भी कैंडिडेट है, इन 4000 में वो भी कैंडिडेट है चंडीगढ़ जो टीजीटी में, कि जिसने एचपीएससी में पीजीटी का दिया है, जिसने एचएसएससी में टीजीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा, और इन्होंने चंडीगढ़ में भी एग्जाम दिया, इसलिए ये कैंडिडेट ज्यादा है। तो ये आपकी कट ऑफ एसएसटी में मेरे ख्याल से सही रहने वाली है। अब बच गया हमारा हिंदी। भाई वीडियो बड़ी जरूर है, लेकिन देखो ऐसा है, जब भाई बढ़िया तरीके से यदि हम बढ़िया तरीके से कोई चीज का अध्ययन करेंगे तो समय लगेगा। और ऐसे तो खट है ना, जल्दी जल्दी मैं कट ऑफ लिखो और जल्दी से वीडियो बना के छोड़ दो, फिर उसमें फायदा क्या है? जब बिल्कुल ही गलत हो तो उसका फायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो ना बनाए तो बढ़िया है। अब हिंदी है, हिंदी में देखो केवल मात्र चंडीगढ़ में 17 पद है। ठीक है, और एग्जाम देने वाले 1200 प्लस कैंडिडेट है, तो कंपटीशन तो बहुत हाई है। लेकिन ये कंपटीशन कम कैसे हो जाएगा कि एचएसएससी टीजीटी में मेवात कैडर की 106 पोस्ट है, लेकिन ज्वाइनिंग करने वाले जो कैंडिडेट हैं, ज्वाइनिंग ही कह सकते हो, जिसने प्रेफरेंस भर दिया है तो वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कि जिनका जो डिप्लोमा है वो यूजीसी से अप्रूव ना हो, इस तरह का कोई कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, 81 ने ज्वाइन किया है तो यहाँ एक वेटिंग लिस्ट निकलेगी, तो यहाँ भी हिंदी की भी 2 से 3 नंबर नीचे जाएगी, आप देख लेना, 10% वेटिंग लिस्ट भी निकलनी है। तो अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो जर्नल की है जो मात्र 8 वैकेंसियां हैं, एससी की मात्र 3 है, ओबीसी की मात्र 4 है, और ईडब्ल्यूएस की मात्र 2 है। तो यहाँ देखो मैं तो यही कहूंगा कि 50 और 100, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50 में मैं 30 प्लस मान लूं, क्योंकि हिंदी लगभग अच्छी होती है, हिंदी को पढ़ना भी आसान होता है, तो यहाँ हो सकता है वो 70 प्लस भी ले ले। ठीक है, तो ये 100 प्लस नंबर हो गए, और हो सकता है वो 75 प्लस भी ले ले। तो मैं यहाँ जो जनरल की है मैं 105 से और 110 तक लेता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट, 105 से 110 तक लेता हूँ। ठीक है, एससी में मैं लेता हूँ आपकी लगभग 100 से और 105 तक, हालांकि ये कम ही जाएगी। ठीक है, एससी की तो कम ही जाएगी। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो 102 से 107 तक कह सकता हूं, और ये 103 से 108 तक कह सकता हूं। देखो ये मेरे को लगता है बिल्कुल एक्यूरेट। 110 से ऊपर मेरे ख्याल से कट ऑफ नहीं जाएगी हिंदी की। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में फिर वो भी है ना, एचपीएससी में पीजीटी में भी तो थी, कितनी सीट थी हिंदी में? पीजीटी में थी 70 पोस्ट। यहाँ पीजीटी में भी तो कैंडिडेट गए जो एचपीएससी में 70 वैकेंसियों की लिस्ट आ चुकी है, तो ये यहाँ से भी निकल गए, और ये यहाँ से यहाँ इन्होंने डीवी किया था, इसलिए ये
कैंडिडेट लिस्ट में है जो टीजीटी का रिजल्ट आया एचएसएससी में, तो ये कैंडिडेट यहाँ से निकलेंगे। 1926 कैंडिडेट तो ये हो गए। तो हिंदी की मैं यहां तक ही ठहराता हूं। अब बच गया क्या भाई? अब बच गया इंग्लिश। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में देखो पद मात्र 14, ठीक है। एचएसएससी टीजीटी की बात करूं तो 1751 पद थे, ठीक है। ज्वाइनिंग कितनों ने की? मात्र 1654 ने, यानी कि 100 तो यहां बच गए। पीजीटी की लिस्ट आ गई, ज्वाइन भी हो गया 73। यहां एग्जाम देने वाले कैंडिडेट थे लगभग 1400 प्लस। तो भाई यहां इंग्लिश की मैं बात करता हूं तो वो 50 और 100। तो यहां मैं बात करूं इंग्लिश में तो मैं इसको देता हूं मार्क्स 60 प्लस और इसको देता हूं मैं 25 प्लस। तो मेरे ख्याल से ये हो गया 85। और ये बिल्कुल सही आकलन है, सही एनालिसिस है। तो भाई जर्नल की भी सीट कम है, एससी की भी कम है, ओबीसी की भी कम है और ईडब्ल्यूएस की भी कम है। तो यहाँ मात्र 6 वैकेंसियां हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, ठीक है। और 85 95 मानता हूं, इसको मैं 80 और 85 90 मानता हूं। और भाई ओबीसी को मैं 82 से 92 मानता हूं और इसको मैं 83 से 93 मानता हूं। ये मेरा आकलन है, ये है इंग्लिश का। हालांकि इसमें 10 नंबर जब मुझे थोड़ा सा संदेह होता है तो मैं वहां कट ऑफ को 10 नंबर से डिनोट करता हूं और जो बिल्कुल एक्यूरेट होता हूं जो मैं 5 नंबर से लाता हूं। तो ये 10 नंबर मैंने इसलिए ले लिया, हो सकता है कि जनरल की 90 पे भी चली जाए, हो सकता है 92 पे भी चली जाए और हो सकता है 95, लेकिन 95 लास्ट पॉइंट है, 95 से ऊपर जाने के चांस इसमें नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो फाइन आर्ट की। तो फाइन आर्ट की यदि बात करते हैं तो फाइन आर्ट तो मेरे ख्याल से फाइन आर्ट में तो जिसका पहला पेपर क्लियर है ना उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा फाइन आर्ट में। फाइन आर्ट जो है, फाइन आर्ट में देखो पद बहुत अच्छे पद है 54। एचएसएससी में है 1703 पद थे। ज्वाइन मात्र हुआ है 178 एक लिस्ट में है, शायद 11 और 12 एक लिस्ट में, इतने ने ज्वाइन किया है। और पीजीटी की बहुत बड़े पदों पर भर्ती 697 की हो चुकी है। तो यहाँ एचएसएससी टीजीटी में पूरी सीट वैकेंट है, सारी खाली है। जिसके 19 नंबर है उनका भी सिलेक्शन है, 11 है उनका भी सिलेक्शन है, इसमें तो सभी का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो फाइन आर्ट में चंडीगढ़ की बात करूं तो जिसका पहला पेपर क्लियर है दैट इज सिलेक्टेड, वह उसको मैं सिलेक्शन मानता हूं। जिसके पहले पेपर में 50 में से 20 नंबर है फाइन आर्ट वालों के, मेरे ख्याल से उसका श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। तो भाई ये लगभग सब्जेक्ट मैंने बनाए थे और देखो रिजल्ट आपका इसी वीक में आने वाला है। अगस्त लास्ट तक आपका डीवी होगा कंफर्म और टीजीटी एचएसएससी की भी वेटिंग लिस्ट मेरे ख्याल से इसी सप्ताह में, प्रभु ने चाहा तो इसी सप्ताह में आ जाएगा। और मैंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से बहुत अच्छा अध्ययन करके आपको ये इसकी कट ऑफ पे चर्चा की है। अब यदि आपको अच्छा लगा हो भाई और गलती भी होगी तो मैं अगली वीडियो में आपसे कहूंगा कि भाई यहाँ मैं कंफ्यूज था, मेरा गलत था, तो वो मैं आपसे कह दूंगा इस बात को। और जो साथी नए हैं आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना, पैसे लगते नहीं हमारे, इसको शेयर भी करना और इसको लाइक भी करना। देखो हर एक आदमी सबके लिए सही नहीं हो सकता, एक आदमी सबके लिए गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई किसी को सब्जेक्ट में किसी का जो अलग अध्ययन हो, उसने सोचा हो भाई ये तो गलत कट ऑफ है, तो ऐसा भी संभव है, ठीक है। तो बाकी मैंने प्रयास किया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आंकड़े इकट्ठे किए हैं मैंने। और भाई मेरे पास इतना समय तो होता नहीं है, लेकिन जितना मुझे समय मिला मैंने इसका अध्ययन किया और अपनी जो मेरा ज्ञान था, जो मेरी जानकारी थी आप तक मैंने शेयर किया है। अब आपका ये फर्ज है कि बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे फिर आपके लिए अच्छी अपडेट लेके आऊंगा। और सभी साथियों को एक बार 15 अगस्त की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।